राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो है बरसाने की। बरसाने की बहुत ही सुंदर कथा है। तो कथा कैसे शुरू होती है कि बरसाने में एक परिवार रहता था, एक दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने किशोरी जी को ही अपनी पुत्री मान लिया था। राधे रानी को, किशोरी को अपनी बेटी भाव से पूजा करने लगे थे। उनको अपनी बेटी मान लिया था, पुत्री भाव से प्यार करते थे। उसी बरसाने में एक मस्त फकीर रहते थे जो कि हर समय राधे राधे नाम जपते रहते थे, राधे की सुमरन करते रहते थे और गलियों में घूमते रहते थे और मधुकरी मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। वो पता नहीं किस जगह से थे कि एक दिन उनका मन बड़ा उछटा कि मैं जहाँ भी जब से बरसाने में आया हूँ, जहाँ भी भिक्षा मांगता हूँ, मुझे बस रोटी ही खाने को मिलती है। उनका चावल खाने का एक दिन बड़ा मन हो रहा था। बड़े विचलित हुए जा रहे थे, पता नहीं वो कहाँ से आए थे कि उनको चावल बड़ा प्रिय था। और बरसाने में आने के बाद उनको चावल तो नसीब हुआ ही नहीं। जहाँ भी जाते थे रोटी अचार, रोटी चटनी, रोटी सब्जी, यही सब लोग उनको मधुकरी में देते थे। आवाज़ लगाते थे, राधे राधे, कुछ हो तो दे दो बाबा को। तो जिसके घर पे जो बना होता था देते थे, चावल कभी नहीं मिलते थे। अब बाबा का मन एक दिन बड़ा मन बेचैन हो रहा था चावल के लिए, बड़ा मन लालायित हो रहा। फिर गए वो मांगने और फिर वो रोटी ही मिली। अब तो वो उनका मन अंदर से बड़ा क्षुब्ध सा हो गया कि इस बरसाने में तो कोई लगता है चावल खाता ही नहीं है, कोई बनाता ही नहीं है, कभी भी देते ही नहीं है चावल। ऐसे सोच के दूसरे दिन सुबह वो भिक्षा के लिए निकले। बोले आज अगर मुझे भिक्षा में चावल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बरसाना छोड़ के ही चला जाऊंगा, कहीं और रहूंगा जहाँ पर मुझे चावल खाने को मिले और वहीं राधा रानी का नाम ही तो जपना है, वहाँ रह के नाम जपूंगा, वहाँ सुमरन करूंगा। कोई ये तो है नहीं कि राधे रानी केवल बरसाने में। मैं तो अब जहाँ पर राधे रानी, जहाँ पर चावल मिलेंगे मैं तो वहीं नाम जाप करूंगा राधे रानी का, मैं नहीं अब यहाँ रहूँगा, मेरे को चावल ही खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसे मन में विचार करते जा रहे हैं। उसी समय एक छोटी सी किशोरी, छोटी सी कन्या उनके सामने आती है। छोटी सी लहंगे ओढ़नी पहनी हुई है, छोटी सी आती है। वो कहती क्या बात है बाबा, ऐसे गुस्सा से क्यों लग रहे हो? बोले कछू ना लाली, बड़ा मन खराब है मेरा। कहते कहाँ है वो बाबा, मुँह तो बता दो कहाँ बात है गई है। अरे लाली वो बात ऐसी है, मेरा चावल को निरे दिनन सा मन चल रहा है, लेकिन यहाँ बरसाने में तो जब देखो तब बस रोटी चावल, वो रोटी दाल, रोटी अचार, रोटी साग, बस यही पकड़ा दें मधुकरी में। अब मेरा मन तो बहुत अंदर से बेचैन है रहा चावल के लिए। मैं तो जो बरसाना ही छोड़ कर चला जाऊँगा, मैं ना रह रहा हूँ अब यहाँ, जहाँ रहूँगा वहाँ पे चावल मिलेंगे, मैं ही रहूँगा, मैं ही नाम जाप करूँगा अब तो लाली। मैं ना रहूँगा जा बरसाने में अब तो। लाली बोली अरे बाबा सुनो तो सही। बोले का? वो सामने घर देख रहे हो कौन सा? वो नीलो फाटक, वो देख रहे हो? हाँ हाँ, वो जो बड़ा ऊंचो सा बनो है, हाँ हाँ बाबा वो ही जो बड़ो सा फाटक लगो है बामे। अच्छा वो है ना, मेरो घर है लाली, मेरो घर है बाबा। अच्छा तेरो घर है? हाँ बाबा, और बामे आज मेरे घर में चावल बने हैं। अच्छा लाली तेरे मम्मी पापा को नाम का है, मैया बाप को नाम का है? लाली ने नामू बता दो कि ऐसे ऐसे मेरे माँ को नाम जी है और पिता को नाम जी है, और मेरे घर में बाबा चावल बने हैं, तुम आवाज़ लगाओ जाके, देखो तुम्हें चावल ही मिलेंगे खाने के लिए। अब बाबा पहुँचे वह दरवाजे पे, राधे राधे, कोई होए तो बाबा मधुकरी दे दो भैया, कोई होए तो दे दो मधुकरी। अंदर से आवाज़ आई आओ बाबा बैठो, आ रही हूँ। बाबा के पास आके घर की जो गृह लक्ष्मी थी वो निकल के आती हैं, बाबा से कहती हैं बाबा खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है ना, अभी तुम बैठो, मैं अभ्याल तुम्हें भरपेट भोजन कराती हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारी लाली तो मेरे को मिली, वो तो यूँ कह रही कि तुम्हारे यहाँ चावल बन गए हैं, तुम मुझे चावल खिलाओगी और तुम कह रही हो कि खाना बनना है। बोले बाबा कैसी बात कर रहे हो, कौन सी लाली मिली तुम्हें? अरे तुम्हारी तो लाली मिली ना बाबा, मैं हमारी लाली कैसे है सके? का नाम बताओ मैंने अपने मैया बाप को, कि जे बताओ नाम, तो मैया को जे, बाप को जे। कि नाम तो बिल्कुल सही है बाबा, जगह कौन सी बताई? कि जे ही नीलो फाटक बताई। कि बाबा बात तो सही है। अब तो वो सोचने लगी कि ना कैसे, मतलब कौन सी लाली मिली
एकदम आत्मा में से आवाज़ आई कि राधे रानी है, हम अपनी बेटी माने हैं। और आज राधे रानी ने ही हमें माता पिता मान के साधु बाबा के घर भेजा है। रोने लगी है, आँखों से अश्रुधारा बह रही है और अपने पति को आवाज़ लगाई है कि देखो हम नहीं ना किशोरी है अपनी बेटी मानो, किशोरी ने वो हमें अपनी माता पिता मान ले। दोनों रोए जा रहे हैं और साधु के पैरन में गिर पड़े हैं कि धन्य है तू बाबा कि तेरे को किशोरी ने दर्शन दे और तेरी माध्यम से हमें वो पता चली कि किशोरी हमें वो अपनो मानती है। कहते हैं राधे रानी को तुम अपनो मानो तो सही भाई, पुकारो तो सही, बासे रिश्ता बनाओ तो सही श्यामा श्याम से। फिर तुम केवल तुम ही रिश्ता नहीं बनाओगे, वो रिश्ता जोड़ लेगी, वो दौड़ी चली आएगी तुम्हारे लिए। जैसे फकीर के पास आ गई चावल खिलाने, उन दंपत्ति की बेटी बन के आ गई। बहुत भोली है हमारी राधे रानी, बहुत भोली है। तभी तो मेरो कान्हा बाके पीछे ल पड़ो रही है। कान्हा को नाम लेने से चाहे कान्हा एक बार को नहीं तुम्हारी सुनेगो, तुम राधा को पुकारो, देखो कैसे दौड़े चले आएगो तुम्हारे पास। इतनी भोली है, इतनी कोमल है कि बस तुम एक बार दिल से आवाज़ लगाओ, वो तुम्हारी ना सुने जे तो हो ही ना सके। असंभव को संभव करने वाली है लाली, असंभव को संभव करने वाली है हमारी लाडली किशोरी। एक बार तुम देखो तो सही अजमा के, मेरी लाडली की शरण में जाके तो देखो, प्रेम से पुकार के तो देखो मेरी लाडली है। आनंद ना आए तो कहियो, मेरे ब्रज की महिमा अपरंपार है। ब्रज को एक एक कण जहाँ में कान्हा है, कान्हा की तुम्हें पूरी अनुभूति होगी, वही रस वही आनंद। आपको मेरी ये कथा कहानी अच्छी लगी होए तो मेरे जा चैनल पर बने रही हो, आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी कथाएं लेके आती रहूँगी। तुम मेरा हौसला अफजाई करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी ना। तो मेरे चैनल पर बने रहो, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाऊंगी, भाव लेके आऊँगी किशोरी जी के, राधे रानी के, भक्तमाल कथाएं सुनाऊंगी और एस्ट्रो टिप्स जिससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लाइक सब्सक्राइब कर दी हूँ ध्यान से, नहीं तो राधे रानी से शिकायत कर दूंगी, फिर समझ लियो। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।